तो उस बच्चे का हाथ में ना आईफोन देगा और वो होगा कम से कम 12-14 साल का। मैंने कि यार भाई क्या जिंदगी जी रहा है तू, ये तो आईफोन लेकर घूम रहा है, मेरा फोन ही मिल जाए। उस टाइम पे ना मेरे पास HTC का फोन, मतलब वो जितना मेरा आईफोन है ना उतना ही बड़ा था वो। जब भी दोस्त वगैरह अपना फोन चला रहे होते तो इतने इतने से फोन थे सबके पास। वो फोन अपने हाथ में छुपाया मैं लेके जाता था और मैं अपने दोस्तों को दिखाता था, फिर उन सबके सामने मेरा ऑरा बन जाता था। जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा पार्क के साथ। भाई तुम्हारा भाई सुबह सुबह पार्क में आज इतने दिनों बाद आया ना, इतने दिनों बाद आया। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, मैं तुम्हें बता रहा था कल वाले व्लॉग में। तो आज मैंने डिसाइड करा है कि अब से सारे के सारे व्लॉग आएंगे 11 बजे और करेक्ट 11 बजे मैं डाल दूंगा। और कभी कभार थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, मतलब 11:30 बज गए तो मेरे को माफ़ कर देना। बाकी मैं अब कोशिश करूंगा और मैं ट्राई करूंगा अपनी साइड से बेस्ट कि अब से 11 बजे ही व्लॉग जाएगा, करेक्ट 11 बजे। भाई आज तुम्हारा भाई 8 बजे उठ गया था। 8 बजे उठते ही फिर मैं 8:30 बजे के करीब मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ गया था। और वीडियो एडिट करते 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 थंबनेल बहुत प्यारा बना के, बहुत प्यारा थंबनेल बना के, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे पास, तो वो सब चीज़ें बना के और फिर मैंने करेक्ट 10:50 में मैंने थंबनेल एडिट करके डाल दिया था। और मैंने शेड्यूल कर दी थी वीडियो 11 बजे के लिए, तो फिर वो 11 बजे अपना अपलोड हो गई। तो ये वाली एक चीज़ बेस्ट हो गई। और आपसे 11 बजे ही ट्राई करूँगा कि प्रॉपर 11 बजे ही आए, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक रहेगी दिमाग में और फिर एक वो भी रहेगा, मतलब शेड्यूल में आ जाएंगी चीज़ें। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये हो गया कि यार मैं कभी भी अपलोड कर दे रहा हूँ 12 बजे, कभी 1 बजे, किसी भी टाइम कर देता हूँ जब भी मेरे से एडिट हो पाती है ये सब चीज़ें। तो फिर मेरे थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर रहेगा, तो शेड्यूल में आ जाऊँगा मैं चीज़ों को लेके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, और भाई कल मैंने एक यूट्यूबर का वो दर्द महसूस करा है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने अपलोड करते हुए उसमें व्यूज़ ही नहीं आए भाई। मैं ऐसे टेंशन में, 6 घंटे हो गए थे, 6 घंटे में सिर्फ 4 व्यूज़। और ऐसे कभी भी, मतलब स्टार्टिंग में होता था, बट अभी कुछ दिनों से नहीं हो रहा था ऐसा बिल्कुल भी कि इतने कम व्यूज़ आ रहे थे 6 घंटे होने के बाद। तो मैं ये कि यार ऐसा क्या बेकार बना दिया मैंने कि भाई लोग क्लिक ही नहीं कर रहे। फिर रात के टाइम मैं देख रहा था 8:30 बजे करीब या फिर 8 बजे करीब मैं मैच देख रहा था, जो कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का चल रहा था। तो साउथ अफ्रीका ही था ना, हाँ साउथ अफ्रीका था। तो उनका मैच चल रहा था, मैं वो देख रहा था। उतने में मैंने अपना फ़ोन खोला, तब एकदम से वो 50 व्यूज़ चले गए 10 पे। फिर मेरे को थोड़ी सी शांति पड़ी कि यार अब थोड़ा सा चैलेंज नॉर्मल पे आया। कभी मेरा दिल टूट जाता कि यार अगर 4 व्यूज़ पे रह जाती वो वाली वीडियो, तो वो वाला दुख महसूस करा भाई मैंने सच्ची में कि 6 घंटे तक भी 4 व्यूज़। भाई कोई तुक नहीं था उस वीडियो का, मतलब वो वीडियो का थंबनेल भी मैंने बहुत प्यार से बनाया था, बहुत दिल से बनाया था, फिर भी नहीं आए थे। तो दुख तो था, बट कोई नहीं, स्टार्टिंग फेस है। स्टार्टिंग फेस में सारी प्रॉब्लम आती है और मेरे को भी आ रही है, तो फिर मैं उनसे डील करना जानता हूँ। बाकी भाई आज काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आया हूँ ना पार्क में, सुबह सुबह तो नहीं, मतलब 11-11:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 11 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी, तो हाँ 11:30 बज रहे होंगे। तो अब मैं सुबह मतलब जो भी टाइम है उस टाइम आया हूँ मैं। तो मेरे को इतना सही सा फील हो रहा है ना, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि यार कोई शेड्यूल ही नहीं था 6-7 घंटे का, मतलब 6-7 घंटे का सिर्फ एक ऐप का ही मेरा वो चल रहा था, क्या कहते हैं, स्क्रीन टाइम। और 11-12 घंटे का स्क्रीन टाइम हो रखा था फ़ोन का। भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि यार करूँ क्या मैं अब। तो फिर मैंने सोचा है कि अब सुबह पार्क जाऊँगा और शाम के टाइम तो जाऊँगा। शाम के टाइम तो मतलब मेरा मन होता है कि मैं कहीं बाहर घूमने निकलूँ, तो शाम का तो कंपलसरी होता है मेरे पास। तो सुबह का नहीं था, तो फिर अब सुबह वाला भी शेड्यूल में डालेंगे प्रॉपर। गाइस जब बच्चे देखना, आज तेरी की जगह क्या राइड हो रही है, तेरी की जगह। मैं भी बैठ जाऊँ तुम लोगों के साथ, मैं बैठ जाऊँ तुम लोगों के साथ, नहीं बैठा रहे, चलो ठीक है। यहाँ से भी रिजेक्शन मिल गया मेरे को। भाई मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं आंख बंद करूँगा और मैं इस वाले ट्रैक पे सीधा चलने की कोशिश करूँगा। देखते हैं मैं कितनी दूर तक बिना आँख खोले चल सकता हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हें सामने व्यू दिखाऊंगा अपनी आंखें, मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना, तो मैं आंख बंद करके रखूँगा, ठीक है ना। और तुम्हें बच्चों की शोर की आवाज़ आएगी या फिर मैं कुछ गाना वाना लगा दूँगा। यहाँ पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है मतलब, तो यहाँ पे बच्चे चल रहे इस चक्कर में। तो अब देखते हैं मैं कितनी दूर तक चल पाऊँगा, ठीक है। जेन्युइनली फटती है भाई, जेन्युइनली सच्ची में बहुत ज़्यादा फटती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं शायद सही जा रहा हूँ, फिर मेरे सामने कोई आ जाए। मेरे को पता है कि सारा खाली पड़ा हुआ है, ये तो अभी लोग आए थे भागते हुए, तब मैंने आँख खोली थी, ठीक है। तो फिर मेरे को भाई मतलब अंधे कैसे फील करते होंगे जो इनके आई साइट नहीं होती भाई, वो
मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, सामने का सब ब्लैंक है। बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस सच्ची में। कभी कभार ऐसे पार्क में अकेले बैठे हो और धूप तुम्हारे डायरेक्ट मुंह पे लग रही हो और शोर शराबा हो, मतलब थोड़ा और शोर शराबा हो कि बच्चे यहाँ पे स्कूल में है ना तो वो चिल्ला विल्ला रहे हैं, और बाकी ऐसे ही कौआ क्या क्या करता रहे। कभी ऐसा मन करता ना तो मैं भी कि यार अकेले बैठ के बस आँख बंद करके बैठ जाओ, धूप ले लो, और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो वहीं पे छोड़ के और सब चीज़ें छोड़ के बस शांत बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं अभी वही कर रहा था जब से, और बैठे बैठे काफ़ी रिलैक्स पड़ा दिमाग को, सच्ची बता रहा हूँ। तो हाँ, ऐसे ना अकेले बैठने में ना सच्ची बताऊँ तो कुछ चीज़ों की ना क्लियरिटी आ जाती है तुम्हें। जिस चीज़ में तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार ये वाली चीज़ कैसे होगी फिर कैसे होगी, जिस चीज़ की तुम टेंशन ले रहे हो तो वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। आई गेस आज के लिए बहुत धूप ले ली मैंने, बहुत रिलैक्सेशन कर लिया, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश सा हो गया। अभी जब मैं पार्क में घुसा था तब मैं थोड़ा सा ना मतलब दिमाग में पता नहीं कुछ चलता रहता, अपने आप ही चलता रहता, मैं सोचता भी नहीं, अपने आप ही चलता रहा कुछ ना कुछ। तो हाँ, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी निकल गई और ऐसा खुला खुला सा फील हो रहा है जेन्युइनली। और अब डेली मैं ऐसे ऐसे ट्राई करूँगा कि यार कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए निकाल सकता हूँ ना मैं। आधे घंटे भी नहीं तो 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ मतलब 1 घंटा तो निकाल ही सकता हूँ, मतलब ऐसा कि जिसमें ईयरफोन भी ना हो, फ़ोन भी ना हो, बस शांति में बैठे हुए हैं बस, उस सब वो वाला। वैसे तो मैं अकेला रहता ही हूँ, बट इतना ज़्यादा खाली कि ईयरफोन भी नहीं लगा रखी है। वो ईयरफोन ऑल दो मैं लेके आया था अपने साथ, तो फिर भी नहीं लगाया मैंने कहा यार नहीं भाई, थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अलग हट के, सोशल मीडिया से अलग हट के थोड़ा सा शांति में यार अपना थोड़ा दिमाग फ्रेश कर, वो लग रहा है मेरे को, फील हो रहा है। बाकी अब चलते घर, और अभी मेरे को बस दुकान से सामान लेना है, सब्जी वब्जी लेके आनी। कितना काम है मेरे मेरे सर पे, इतना काम दे देते हैं ना ये लोग घर वाले, तो बट कोई नहीं। और अब चलते मार्केट, और फिर मैं तो सब्जी दिखाता हूँ, मैं अपने घर में क्या खाता हूँ मैं वो दिखाता हूँ। और बताओ, और कुछ देखना तुम्हें? हाँ जी गाइज, इट्स इवनिंग टाइम, और अभी 8:30 4:30 बज रहे, 8:30 की बजे। तो मैं टाइमिंग में भाई मैं कभी करना इतना फंबल कर जाता हूँ ना बेफालतू की, पता नहीं क्यों। बट अभी 4:30 या फिर 5 बज रहे हैं, और तुम्हारा भाई पहुँच चुका है पार्क से दोबारा घूमने के लिए। और सुबह से घर पर ही था मैंने एज़ यूजुअल, जैसे तुम्हें पता होता है। तो कुछ काम वाम निपटाए अपने जो बचे हुए थे मेरे, और मेरे को एक काम है जो मेरे को बहुत अच्छे से निपटाना है, और वो मैं बार बार ही भूल जा रहा हूँ। मैं जब भी पार्क पहुँचता हूँ तब मेरे को वो काम याद आता है, और फिर जब मैं दोबारा घर जाऊँगा फिर मैं दोबारा भूल जाऊँगा इस चक्कर में। तो मेरी थोड़ी सी मेडिटेशन और मेरी मतलब मेमोरी बहुत बेकार होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ इस चक्कर में। तो हाँ, आज का सीन तो यही है। और आज का मेरे को देखो भाई, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, सच्ची बता रहा हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। एक मिनट, अच्छा हाँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज भाई, आज मेरे पास कंटेंट की कमी है। आज मेरे को ना पार्क में कोई बच्चा दिख रहा है जिसके मैं मज़े ले सकूं, और ना ही कोई मेरे दिमाग में ऐसा कंटेंट आ रहा कि यार मेरे को बोलना था, फिर कुछ ऐसा मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। तो आज आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर अ टॉपिक। तो आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सच्ची बता रहा हूँ। आज मेरे को कहीं कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत है क्या? आज मेरे को कुछ दिख भी तो नहीं रहा। आज सारे बूढ़े बूढ़े आ रखे हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके क्या मजे लूँगा मैं। आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आज इस टाइम पे जब मैं पार्क में आता था ना तो धूप निकल रखी होती थी, मतलब सनसेट हो रहा होता था। आज जल्दी हो गया और अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, और ठंड भी आज ज़्यादा लग रही है मेरे हिसाब से। ऐसा आज की वेदर रिपोर्ट है दिल्ली में भाई। मैं कम से कम आधे पौने घंटे से घूम रहा था, और मेरे को एकदम से मेरे दिमाग में कंटेंट आया। कंटेंट नहीं, मतलब देखो जेनुइनली बता दो, मैं अभी यहाँ पे बस घूम रहा था, तो यहाँ पे कुछ बच्चे आए, अभी वो खेल रहे थे, अभी भी यहीं पे पीछे घूम रहे हैं, साइकिल वाइकिल चला रहे हैं। तो उस बच्चे का हाथ में ना आईफोन देखा, आईफोन 8 था वैसे, 8 या फिर 9 को, 9 तो है नहीं खैर, हाँ मतलब इनमें से ही कोई था। तो क्या हुआ कि उस बच्चे के फ़ोन में बिल्कुल पिद्दा सा, मतलब इतना सा, और वो होगा कम से कम 12-14 साल का, मुश्किल से मुश्किल 12-14 साल का, मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने उसका हाथ में फ़ोन देखा, और फ़ोन आ रखा, कॉल पे बात कर रहा वो। मैंने कि यार भाई क्या ज़िंदगी जी रहा है तू, क्या ज़िंदगी जी रहा भाई। जब मैं छोटा सा था ना, जब मैं इतनी एज का था ना, तो मेरे लिए भाई ये ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीम था कि फ़ोन ही मिल जाए। ये तो आईफोन लेकर घूम रहा है, मेरा फ़ोन ही मिल जाए, ऐसा वाला सीन था भाई। क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पास HTC का फ़ोन था। मेरे को पता है कि मामा वो यूज़ करते थे बहुत पहले, और फिर मामा ने हमें पकड़ा दिया था कि लो चला लो। वो बहुत ही घटिया फ़ोन, मतलब 2 GB का फ़ोन, बट वो HTC का था, और वो इतना, मतलब वो जितना मेरा आईफोन है ना उतना ही बड़ा था वो, ये थोड़ा सा छोटा लगा लो बस। और वो फ़ोन चलता तो बहुत घटिया था, और उसका बैटरी सब ख़त्म थी। और उस टाइम पे तो बैटरी भी वैसे निकलती थी, मतलब पूरा कवर निकाल के पीछे से फिर अलग से बैटरी निकाल लेते थे। तो
फिर वो मतलब वो वाला फ़ोन मेरे को याद आया भाई, वो कितना प्यारा फ़ोन था। मतलब वो चाहे चले ना चले, चाहे कुछ, मतलब उसमें कभी कभार रेयरली वो उसमें चार्जिंग बैठ गई और वो चल गया तो चल गया, वरना तो चलता ही नहीं था कभी। बस मेरे हाथ में ले जाके मैं मतलब ये भी डर डर के बैठ के वो ड्रॉअर में पड़ रहा था फ़ोन। और मैं जब भी दोस्त वगैरह अपना फ़ोन चला रहे होते तो इतने इतने से फ़ोन थे सबके पास, दो GB, मतलब जो GB वाले, जो बहुत छोटे छोटे से फ़ोन, HTC के ही थे, ये फिर सैमसंग के थे, छोटे छोटे से थे बट। और वो भी बहुत वैसे निकालते थे कि यार हमारे पे फ़ोन आ गया छोटा सा, भाई मज़ा आ जाता था उस टाइम पे। क्या मन लग जाता, मैं जी लग जाते थे उस टाइम पे कि यार भाई फ़ोन अपने हाथ में है भाई साहब। फ़ोन के कितनी बड़ी लग्जरी थी उस टाइम के लिए भाई, हमारे दिमाग पे, मतलब कि क्या ही मिल गया हाथ में। और उस टाइम पे फिर वो जो HTC वाला फ़ोन था, मैं जो तुम्हें स्टोरी बता रहा था, उसमें क्या होता था कि वो फ़ोन मैं घर वालों से चुपचाप निकल के बस वो 5 मिनट के लिए अपने हाथ में छुपाया और कहीं कपड़े उपड़े में छुपा के वो मैं लेके जाता था और मैं अपने दोस्तों को दिखाता था। फिर उन सबके सामने मेरा ऑरा बन जाता था। चाहे वो फ़ोन चलता नहीं था, मैं बोल देता था कि भाई बैटरी डाउन हो गई इसकी वो, बट टोरा दम दादा लॉन्डा में भाई, भगवान की कसम क्या मज़ा आता था उस टाइम पर। और वो बैटरी वाला तुम लोगों ने, मतलब जो नई जनरेशन उन्होंने तो देखा ही नहीं होगा, बट मैंने तो वो भी देखा है जब वो उसकी पीछे से बैटरी निकाल के फिर उसे चार्ज भी कर लेते थे हम, अलग से अडेप्टर टाइप आता था वो। अब तो वो मतलब ऐसा दिखता था जैसे वो कैसा, वो मच्छर मारने वाली वो आती है ना इतनी सी, वो जो पॉइंट्स आता, मतलब उसमें फिट कर देते थे और वो चार्ज होती रहती थी, बैटरी अलग से निकाल के, फ़ोन में लगा के नहीं, अलग से निकाल के। तो भाई वो भी लग्जरी थे भाई, भगवान की कसम। और J2 तो भाई मेरी दिल का टुकड़ा रहा है। J2 ने बहुत साथ दिया है। J2 चलाया मैंने काफ़ी साल, मतलब मम्मी का ही था, हमारे पास दिया ही नहीं पापा ने कभी भी, तो मम्मी का ही था। फिर मम्मी का J2 चलाते रहते थे। फिर मेरे को याद है सैमसंग का था एक भाई, सैमसंग वो 25,000 का, भाई जेनुइनली बता रहा हूँ, उस टाइम पे 25,000 का फ़ोन आईफोन से कम नहीं था वो भाई। सैमसंग का सबसे बेस्ट फ़ोन लगा आज तक मेरे को, क्योंकि सैमसंग का बेस्ट मतलब फ़ोन ही मैंने वही यूज़ करे बस उसी टाइम पे, J2। और वो जो फ़ोन था उसका नाम भूल गया मैं, जेड से कोई था वो। और पापा भी बहुत यूज़ करते थे भाई सैमसंग का। और वो वाला फ़ोन ऐसा था कि उसका बेस्ट स्पीकर, ओए बिल्ली, हाँ, उसका बेस्ट स्पीकर, बेस्ट कैमरा क्वालिटी, उस टाइम की सबसे बेस्ट फ़ोटो खींचता था वही वाला फ़ोन। भाई साहब क्या मज़ा आता था उस वाले फ़ोन को चला के, और उसे हाथ में पकड़ने में तो ऐसा लग्जरी फील होता था। क्योंकि ये बात होंगी कम से कम भी नहीं तो 2015 या 16 की। तो अब सोच लो तुम, उस टाइम पे भाई 25,000 का फ़ोन होना कितनी बड़ी बात थी। फिर उसके बाद वो टूट गया था। मेहनत तो है भाई, वहाँ से लटका पड़ा भाई। मैं मिलूँगा तुम लोग कल एक नए ब्लॉग में, सेम एनर्जी, बाय बाय।